साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम अंग में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बटवाल। साथियों, बात करेंगे आज जो वर्तमान के अंदर घटना क्रम चल रहा है, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जो मेरा मन है या जो मेरी सोच है, जो मेरे मतलब ये समझ के चलिए कि मतलब जानकारी उपलब्ध कराई, इसके आधार पर मैं चाहता हूं कि ये भी आप तक पहुंचे, मेरे लोगों तक, मेरे साथियों तक पहुंचे। साथियों, आपने सुना होगा समाचार में बहुत जोर शोर से चल रहा है। साथियों, पाकिस्तान के मीडिया में बहुत उछल उछल के बातें आ रही हैं कि जो वहाँ के जनरल थे आसिम मुनीर, जो कि फिर बाद में जनरल से फील्ड मार्शल का उनका प्रमोशन हो गया। ये तो आपको ही पता है। प्रमोशन का मतलब है कि हारे हुए जनरल का प्रमोशन फिर उनको फील्ड मार्शल बना दिया है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विश्लेषण किया था। साथियों, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है और आज तक की कोई लड़ाई वो जीता नहीं है। ये तो आपको ही पता है, मेरे ख्याल से देश के बच्चे बच्चों को पता है। लेकिन ये कि झूठ बोलना, फूल के कुप्पा हो जाना, बड़ बोलापन करना, ये सब बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब सीखा है वो जो वहां के कौम के लोगों ने, मतलब खासतौर पे पंजाब के जो है पंजाबी जो हैं, जो वहां के हैं रहने वाले पंजाब के लोगों का। तो उसी के बारे में थोड़ा मैंने कहा विश्लेषण कर देते हैं, क्योंकि अब सुनने में आया है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच पे बुलाया। बोले भाई बहुत बड़ी बात है भाई, कि साहब वहां के देश के जो है देशवासी बिल्कुल वो भूल गए कि यहाँ खाने को रोटी नहीं, यहाँ नमक नहीं, यहाँ चीनी नहीं, यहाँ दाल नहीं। लेकिन बड़े कुप्पा हो रहे हैं साहब। देखो जी साहब, हमारे आसिम मुनीर को बुलाया गया है, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं साहब, उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया साहब। उनका वही कहावत होगी कि चित भी मेरी, पढ़ भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। ये कहानी है वहां पे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आपने एक बात सोची होगी साथियों, जो मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण करना चाहता हूँ कि आसिम मुनीर को ही क्यों बुलाया। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां पे कोई सरकार नहीं है। वहां का जो सबसे ताकतवर अगर शख्स कोई है तो आसिम मुनीर है। प्रधानमंत्री भी नाम के हैं, जितनी कैबिनेट है सब नाम के, उनकी कोई वक़्त नहीं। इसका मतलब सीधे सीधा ही है। भाई एक बात बताइए ना, अगर आज की डेट पे आप लोकतंत्र में देखते हैं या जो भी लोकतांत्रिक देशों में देखते हैं, क्या होता है, जो वहां की चुनी हुई सरकार को ही बुलाया जाता है, जो वहां के प्रमुख थे। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को कहीं भी कोई होगा, कोई भी एक्शन होगा तो प्रधानमंत्री के बिना कुछ होता है क्या? तो प्राइम मिनिस्टर का एक दर्जा है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक मतलब संवैधानिक पद है, जो कि उसकी मतलब एक शक्ति है। आप यही से समझिए। पाकिस्तान के अंदर तो उल्टा खेला है। वहां तो आप तक आप पूरा पुराना इतिहास दिखाएंगे, चाहे जियाउल हक का दिखाएंगे, इससे पहले का दिखाएंगे, तो जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो वहां के जनरलों को ही तलब करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि असली शक्ति इन्हीं के हाथ में है और यही देश को चलाने वाले हैं। आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये स्थिति बन रही है वहां पे। तो उसको बुलाया गया साहब। अब वो वहां आएंगे, बैठेंगे तो क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं कि ऐसी बैठ के व्हाइट हाउस में उनको लंच ऐसे ही दिया जाएगा क्या? अब बहुत बड़ी रणनीति है समझिए, और ये समझिए कि अमेरिका की इसमें कितनी बड़ी चाल है। मैं सही है, तो अमेरिका इसकी पूरी तैयारी पहले ही कर रहा है साथियों। आपने देखा होगा कि जैसी अब युद्ध की स्थिति जो बढ़ रही है, और जिसमें कि सुनने में आया कि ट्रंप ने जो कनाडा दौरा छोड़ के बीच में, और जो है बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये आप देख रहे होंगे आजकल टीवी में भी हेडलाइन चल रही है। तो इसका मेन कारण क्या है कि मुनीर को बुलाने का इसका एक मकसद है। आपने देखा होगा जैसी लड़ाई चली, पहले तो वो कह रहे साहब हम एटमी ताकत है और ईरान को पूरा समर्थन करेंगे और फलाना ढिमकाना, इजराइल में बम मार देंगे। अब क्या स्थिति बननी है? अब ये स्थिति ये बननी है, कहो कुछ करो कुछ। करो क्या? जो पैसे देगा उसकी बात सुनोगे। तो सीधी पुराना फार्मूला है। अगर आप किसी से कर्ज मांगेंगे तो आप कर्जदार है ना, तो उसकी आप सुनेंगे दो बातें, उसकी शर्त भी सुनेंगे आप। ऐसा थोड़ी है कि कोई कर्ज दे देगा और आप सोचेंगे नहीं साहब मैं तो नवाबी हूं। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये तो एक सच्चाई है। तो ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर को लड्डू नहीं खिलाने वाले। पहला काम क्या कर दिया? पाकिस्तान के बॉर्डरों को सील कर दिया, ईरान का बॉर्डर सील कर दिया। आप बताइए आप कहाँ, तो वो एटम बम देने वाले थे ईरान को, वो खुद मारने वाले थे। अब स्थिति ये है कि बॉर्डर बंद कर दिया। दूसरी स्थिति यह है कि अब जो है अमेरिका का सैन्य बेस बनने वाला है पाकिस्तान। अब समझिए,
सैन्य बेस निश्चित तौर पे, और पाकिस्तान के जनरल को बुलाने का मतलब सीधा सीधा है कि पाकिस्तान की कंधे में रख के बंदूक चलाना। पाकिस्तान का उपयोग, पाकिस्तानी सेना का उपयोग अमेरिका निश्चित तौर पे करने वाली है। आप ही समझिए, ये तो ऐसे ही कोई किसी को थोड़ी दे देता कि अरे साहब लो, लल्लू पुल्लू थोड़ी करना है। ठीक है साहब। अब एक बात इसमें और भी है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जो मतलब कहना चाहिए कि टुसले तैयार है, मतलब टुसले जो है तैयार कर दिया गया है। E-15 ऐसा है उसका नाम, मेरे ख्याल से बी, जो बी बमवर्षक विमान है, जिसमें कि हमने सुना है, जो जानकारी मिली है कि वो परमाणु बम की भी को भी झेल सकता है। इस कैपेसिटी से उसको बनाया गया साथियों। तो उसको जो है उसके, अगर उसकी ये समझिए कि अमेरिका का रक्षा कवच है वो, अगर उसकी तैयारी कर दी है, जिसमें कि B-52 बमवर्षक जो विमान है वो भी उन्होंने तैनात कर दिए हैं, जो जानकारी मिल रही है। अपने अपने जो भी उसके बेस है, मतलब अमेरिका के जो ईरान के नजदीकी बेसों में अपने कर रहा है वो। तो आप ये सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम निश्चित तौर पर कि अमेरिका युद्ध में कूदेगा, क्योंकि संकल्प यही है। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि इजरायली कौम छोटी सी है, कम लोग हैं, छोटे हैं, छोटा देश है, लेकिन मतलब एक तरह से ये है कि समर्पित कौम है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कौम है। उसको पता है कि शत्रु बोध उसको पता है, और उसको पता है कि जब आज की तारीख में आप देख रहे होंगे ईरान इतने बम बरसा रहा है, उनके ऊपर मिसाइलें बरसा रहा है, तो अगर परमाणु बम बनेगा छोड़ देंगे इजराइल को? क्या आपने सोचा है ऐसा? तो ये भी क्या, जब हम एक छोटे से लोग इस छोटे से दिमाग में सोच सकते हैं, तो इजराइल नहीं सोच रहा होगा, उसको अपने अस्तित्व का खतरा नहीं है। तो यही कारण है, यही अमेरिका का कारण है। तो कभी भी उसको, ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो इसकी रणनीति पहले ही कर ली है। इसकी रणनीति जो है, इसका आधार, इसकी भूमिका, इसकी जमीन तैयार कर ली गई है साथियों। अब देखते हैं कि भाई इसमें आगे की सिचुएशन क्या है। बाकी तो इसको मुट्ठी में कर लिया है पाकिस्तान, तो समझो अमेरिका की मुट्ठी में आ चुका है पूरी तरह से गिरफ्त में। जब से इनको दे तो कूदे फिर रहे हैं जी, कूदे फिर रहे हैं। अरे भाई कैसे लोग हैं, कैसी कौम है। आज तक कोई युद्ध जीता है इन्होंने, बताइए। या बीच में आपने देखा कभी अमेरिका ने इसको पुचकारा है क्या? आज काम है तो इसको पुचकार दिया, व्हाइट हाउस खाने के लिए बुला दिया, तो ये भागे भागे बस पूरी दुनिया में साहब इन्होंने तहलका मचा दिया, जैसे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो साहब। और जनता भी बड़ी खुश हो रही है, सब भूल गई हो, हमें रोटी नहीं मिल रही फलाना, बस आसिम मुनीर को बुला दिया साहब, बहुत बड़ा काम कर दिया आसिम मुनीर साहब ने, बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया साहब। तो ऐसा जब एक छोटे सा मानव समझ सकता है, उसके दिमाग में से, इन पाकिस्तान के दिमाग में नहीं आई ये बातें। इनको तो खाली कूदना है, फिर घड़ियाली आंसू रोना है, क्योंकि इनका काम वही है, भैया लाओ जी, दे दो, दाता का नाम कुछ दे दो, भला करेगा, कौन सा गाना हो, दे दे अल्लाह के नाम कुछ भला करेगा भगवान। तो ये तो इनकी हालत है, और इनकी हालत और पतली होनी है। जैसे ही अमेरिका का काम पूरा होता है तो इसको फिर मक्खी की तरह फेंक देंगे, बाकी उपयोग नहीं है पाकिस्तान का, बाकी फिर उपयोग ही नहीं रहेगा। तो ये तो धोखेबाज कौम है। और तुम देखना, मैं आज वीडियो में बता रहा हूं कि निश्चित तौर पे ईरान को धोखा देंगे, परमाणु बम नहीं देंगे, ये है धोखा देंगे। ये मेरा वीडियो आज देख लेना, जो मतलब समय के अनुसार जो रणनीति चल रही है, जो देश और दुनिया में के अंदर जो जियो पॉलिटिक्स को थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, वो समझ जाएंगे कि वास्तव में जो है कितना बड़ा धोखा पाकिस्तान देने वाला है। तो खैर ठीक है, जैसा भी है। बाकी तो हमारी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, वो अभी बंद नहीं हुआ है। तो करते हैं ऊपर वाले से दुआ कि जल्दी से जल्दी धूम धड़ाका हो जाए, और जो भी परिणाम होगा वो मेरे ख्याल से सुखद ही होगा, उसका कुछ न कुछ तात्पर्य होगा, क्योंकि ये होना भारत के लिए भी ठीक ही है। अभी तो थोड़ा आर्थिक स्थिति डामाडोल निश्चित तौर पर होगी, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। ईरान अगर बम बना दे तो इससे बेहतर है कि थोड़ा झेल लो। अगर बम बन गया तो वो फिर समझ लो कि बड़ी तबाही पूरी दुनिया में मचाएगा। वो ऐसे शासक बैठे हैं, ईरान के लोग नहीं, वहां के शासक जल्लाद टाइप के बैठे हुए हैं,
जो ये समझ के चलो आप, जिनके अंदर बिल्कुल कट्टरता भरी हुई है मतलब। तो इसी के साथ इस विचरण में इतना ही साथियों। अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ आपसे वार्ता करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की